बागेश्वर में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान के नाम पर भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि खुद कांग्रेस ने संविधान को दरकिनार किया है। शिव सिंह बिष्ट ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 7 बार और इंदिरा गांधी ने 60 बार संविधान में बदलाव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारें बार बार सरकारों को गिराने का प्रयास करती है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में 2 बार संविधान में बदलाव कर जनता के हित में काम किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का सपना 2047 तक पूरा होगा और इस दिशा में जनता का पूरा समर्थन भाजपा को मिलेगा। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, विधायक बागेश्वर पार्वती दास, जिला मीडिया प्रकाश शाह, जिला महामंत्री संजय परिहार, जिला उपाध्यक्ष खड़क सिंह टंगड़िया, दयाल कांडपाल, पंकज मेहता और अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। आज चूंकि कांग्रेस ने जिस तरह से आज संविधान बचाओ करके पूरे देश भर में एक आंदोलन कांग्रेस कर रही है, उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश भर की जनता को ये बताने के लिए कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की सरकार से लेकर, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से लेकर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल तक इन्होंने किस तरह से संविधान को तोड़ा है, किस तरह से संविधान को मरोड़ा है और किस तरह से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने करा है, उसी के निमित्त आप सबके मुखाबिक मैं हुआ हूं। और मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने धारा 356 का कई बार दुरुपयोग किया हो, जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने इंदिरा जी ने 51 बार संविधान बदला हो, राजीव जी ने 7 बार संविधान बदला हो, जवाहरलाल नेहरू जी ने 11 बार संविधान बदला हो, और वो लोग कहते हैं कि आज संविधान के संग छेड़खानी हो रही है, वो आम व्यक्ति को डराने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग इस देश की जनता को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि वो अपने कांग्रेस को बचाने का काम करें, क्योंकि उनको आज लगता है कि कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व मिटने जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह देश विकास की गति में बहुत तीव्रता के संग बढ़ रहा है और जो विजन प्रधानमंत्री जी का 2047 का विकसित भारत की ओर ये देश बढ़ रहा है, तो कांग्रेस को अपना अस्तित्व समाप्त होता नजर आ रहा है। और इसी निमित्त वो जो समाज के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, और उन लोगों को डराने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि उनको लगता है कि संविधान का डर दिखाकर उनको डराया जा रहा है। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने मात्र 2 संशोधन मात्र करे हैं और अभी तक जितने भी संशोधन कांग्रेस के लोगों ने करे, हम जानते हैं कि कई निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने करा। कांग्रेस ने अपने कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपने निर्वाचन को रद्द होता देख अपने निर्वाचन को बचाने के लिए उन्होंने देश को 1975 में आपातकाल में झोंकने का काम कांग्रेस के लोगों ने करा। इतनी बड़ी विडंबना है, इस देश में लाने का काम कांग्रेस के लोगों ने करा। आज और कांग्रेस संविधान के नारे लगा रही पूरे देश भर में। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से, याद रखना चाहिए कांग्रेस के लोगों ने, कई के नेता आज भी जानते हैं कि किस तरह से पत्रकारों के मुंह बंद करने का काम करा, किस तरह से सामाजिक क्षेत्र के लोगों को जेल में ठूसने का काम करा। और उसके बाद कई लोगों ने जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में छात्रों ने आंदोलन करा, उस आंदोलन के निमित्त 1977 में जिस तरह से देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार कर कांग्रेस को जो 422 से बिल्कुल 100 में लाने का काम कांग्रेस को करा, आज कांग्रेस का वही हाल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। वो अपने सरकार को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस को एक नई सलाह दूंगा कि वो अपने पार्टी को बचाने का काम करे। इस तरह से लोगों को बरगला कर, इस तरह से लोगों को झूठे बातें बताकर इस देश में आगे नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है और जो विजन प्रधानमंत्री जी का विजन 2047 का विकसित भारत है, वो आगे बढ़ने वाला है। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।